Hello dear friends, I'm यस sir from यस sir tutorial. My dear friends, आज मैं आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी जो आपको जीना सिखा देगी, ये कहानी जो आपके दिलों को छू जाएगी, ये कहानी जो आपके आँखों को नम कर देगी। तो आइए सुनते हैं एक नई कहानी, एक नए मैसेज के साथ, एक नए मोरल के साथ, जो आपको सच में बहुत कुछ सिखा जाएगी। तो आइए सुनते हैं। इस कहानी में जो इस कहानी के लेखक हैं, वे बता रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग किसी दूसरे शहर में थी, लेकिन जब भी वे अपने शहर में आते थे, तो अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करते थे, सभी दोस्तों से मिलते थे, सभी दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते थे। ऐसे ही गर्मियों की छुट्टी थी और उनकी जब छुट्टी होती है, तो वे अपने शहर आते हैं, अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करते हैं क्योंकि वे उनसे मिलना चाहते थे, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। तो और वे लोग उनका एक फ़ेमस प्लेस था, एक फ़ेमस शॉप थी जहाँ पे वे जाते थे। तो गर्मियों की छुट्टी थी तो सभी लोग प्लान बनाते हैं कि आज लस्सी पी ले जाएँगे। सभी लोग एक उस सिटी की जहाँ पे उनकी एक लोकल दुकान थी, जहाँ पे वे हमेशा जाते थे, लस्सी को एन्जॉय करते थे, लस्सी को पीते थे। ऐसे ही एक दुकान पर जाते हैं और जैसे ही सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, लस्सी ऑर्डर की जाती है। क्योंकि सभी लोग वहाँ बैठे हैं, चेयर पे सभी लोग बातें कर रहे हैं, काफ़ी दिन बाद मिले हैं, आपसे आपस में खूब बातें कर रहे हैं, फ्रेंडशिप की बातें हो रही हैं, भाईचारे की बातें हो रही हैं, इधर-उधर की बातें हो रही हैं। जब 4 दोस्त मिलते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं, वैसे ही सेम दे वर डूइंग देयर। फिर क्या होता है, लस्सी ऑर्डर की जाती है, दुकानदार अपना लस्सी लेके आने लगता है। उसी समय क्या होता है, उसी समय एक औरत आती हैं, एक औरत आती हैं, कहने का मतलब जो भीख माँग रही थी, जो पैसे माँग रही थी वहाँ पे, और उस लेखक के पास यानी उस व्यक्ति के पास आती हैं, तो बोलती हैं, पैसे की डिमांड करती हैं कि अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे कुछ दे दीजिए। मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास भोजन नहीं है। तो इनको बहुत दया आ जाती है। जब इनको बहुत दया आ जाती है कि एक दादी माँ जो इतनी ओल्ड हैं, 75-80 साल की, उनको भूख लगी हुई है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उनको बहुत दया आ जाती है। इसलिए वे पर्स में हाथ डालते हैं, जेब में पॉकेट में अपने हाथ डालते हैं, पर्स निकालते हैं, सोचते हैं कि कुछ पैसा दे दूँ, कॉइन निकालने लगते हैं। तभी उनको ख़्याल आता है कि क्यों नहीं दादी माँ को लस्सी ही पिला दी जाए। तो वे कहते क्या हैं, पैसा तो नहीं देते हैं, लेकिन दादी माँ से पूछते हैं कि दादी माँ, क्या आप लस्सी पिएँगी? क्योंकि सभी लोग लस्सी ऑर्डर कर रहे थे, तो उनको लगा कि दादी माँ को क्यों ना लस्सी ही पिला दिया जाए। उन्होंने दादी माँ से पूछा, बहुत ही विनम्रता से, एक बेटे जैसा उन्होंने कहा कि दादी माँ, क्या आप लस्सी पिएँगी? जैसे ही उन्होंने दादी माँ कहा, ये बात उनको उनके दिल को छू गई। दादी माँ के दिल को छू गई कि कोई व्यक्ति जो इतना मतलब देखने में भी अच्छा, जॉब करते थे, पर्सनैलिटी अच्छी, काफ़ी बड़े थे, गोरे से थे, अच्छी पर्सनैलिटी, तो कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा इंसान एक भिखारिन को, एक भिक्षा माँगने वाली औरत को इतने प्यार से दादी माँ कहा, ये बात उनके दिल को छू गई। दूसरी बात, उन्होंने लस्सी पीने की बात की। पहले तो दादी माँ बहुत हिचकिचाती हैं, फिर कहती हैं कि ठीक है, मैं लस्सी ही पिला दीजिए। फिर लस्सी पीने की बात होती है, लस्सी ऑर्डर की जाती है एक और। लस्सी जब आती है, तो अपनी लस्सी लेकर वह बाहर दुकान के शॉप के बाहर जाकर बैठ जाती हैं ज़मीन पे ही और लस्सी पीने लगती हैं। फिर क्या होता है, कुछ देर बाद उठती हैं और 2-4 रुपए लेकर आती हैं। कहती हैं कि बेटा ये ले लो, जब आप पेमेंट करोगे तो उसके साथ यानी अपने पैसे के साथ जब मेरा भी पेमेंट करने लगोगे तो ये 2-4 रुपए ले लो, मेरा भी पेमेंट कर देना क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। ये बात जैसे उन्होंने पैसे देने की बात की, उसकी आँखें भर आईं। कि इंसान की इंसानियत देखिए, इतना मजबूर हो जाता है कि कभी-कभी उसके पास पैसा नहीं होता, भूख होती है केवल, और वह कितना मजबूर हो जाता है कि उसे कुछ खाने के लिए मिल जाए। दादी माँ जैसे ही उसको पैसा देने लगती हैं, उसकी आँखें डबडबा जाती हैं और वह काफ़ी गमगीन हो जाता है, सोचने पर मजबूर कर देती हैं ये उसकी बातें। वह दादी माँ से रिक्वेस्ट करता है कि नहीं दादी माँ, आप लस्सी पीजिए, पेमेंट मैं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। फिर दादी माँ लौट के आती हैं, ज़मीन पे ही बैठकर लस्सी पीने लगती हैं। फिर क्या होता है, वह बहुत ही आत्मविभोर हो जाता है। वह देखता है कि दादी माँ जो इतनी एजेड हैं, इतनी उम्र-दराज़ हैं, वह ज़मीन पे बैठकर लस्सी पी रही हैं, उससे रहा नहीं जाता है। फिर वह उठता है, सोचता है कि दादी माँ को लाते हैं, अपने बगल वाली चेयर पे बैठाते हैं। दादी माँ वहाँ क्यों बैठी हैं?
फिर वो सोचता है कि सारे दुकान वाले क्या कहेंगे, सारे मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे कि ये आज इसको क्या हो गया है, आज ये क्या कर रहा है। फिर यहाँ अपने प्लेस से, अपनी चेयर से उठता है और जाके ज़मीन पे दादी माँ के पैर पास बैठ जाता है। ये सारी बात दुकान का जो मालिक था, शॉपकीपर था, वह देख रहा था। वह तुरंत बोलता है कि सर, आप ज़मीन पर मत बैठिए, मैं आपको 2 चेयर भिजवाता हूँ, दादी माँ को भी बैठाइए और आप भी बैठ जाइए, क्योंकि मेरे यहाँ, मेरी शॉप पर ग्राहक तो पर डे आते हैं, ग्राहक तो प्रतिदिन आते हैं, लेकिन इंसान और इस तरह की इंसानियत वाला व्यक्ति कभी-कभी आता है। आपने मेरी आँखें खोल दी। सभी लोग, सभी जो दोस्त उसके बैठे थे, सबकी आँखें नम हो जाती हैं। ये कहानी हमें एक शिक्षा देती है, एक मोरल देती है कि हमें जब भी इस तरह का व्यक्ति कोई मिले, तो निश्चित रूप से हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि मदद करने से अच्छा कुछ नहीं होता। किसी की दुआएँ लेना, किसी की दुआएँ कमाना बहुत बड़ी बात है। पैसा तो सब कमाते हैं, पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन जो दुआएँ कमा लेता है, जो ब्लेसिंग्स कमा लेता है, जब हम किसी की हेल्प करते हैं, तो जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, वह कमाना बहुत ही मुश्किल है इस दुनिया में। तो दोस्तों, हमें भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए, जिससे हम भी लोगों की दुआओं को कमा सकें, हम भी लोगों के काम आ सकें, हम भी लोगों का हेल्प कर सकें। तो आप भी कोशिश करिए, हम लोग भी कोशिश करते हैं, सभी व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा दूसरों को, दूसरों के काम आएँ, हम हमेशा दूसरों की हेल्प करें। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।